अभी देश भर में महिला सुरक्षा को लेके काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और तमाम जो पार्टियां हैं वो सड़कों पे है और यहाँ तक कि बीजेपी भी सड़क पे है क्योंकि उसको बंगाल का मुद्दा एक मिल गया है और बंगाल के मुद्दे में वो विपक्ष पे हमलावर है, ममता बनर्जी पे हमलावर है। हमारे साथ कांग्रेस से जितेंद्र यादव जी हैं जो बिहार यूथ कांग्रेस के महासचिव हैं। क्या कहेंगे जितेंद्र जी? देखिए, ये जो महिलाओं पे जो घटनाएं घट रही हैं, सरकार किसी की भी हो, राज्य कोई भी हो, लेकिन महिलाओं पर हो रहे आपराधिक घटनाएं निंदनीय हैं। जितनी भी निंदा की जाए कम है। राजनीति से हटकर, पार्टी विशेष से हटकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ये भूल जाते हैं विनेश जो है ना फोगाट के साथ जिसने शोषण किया उसका एफआईआर तक मोदी सरकार ने नहीं लिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया तब जाके एफआईआर हुआ पार्लियामेंट थाने में। तो नरेंद्र मोदी जी किस मुंह से कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे? नरेंद्र मोदी जी एक बार भी मणिपुर नहीं गए। उत्तर प्रदेश में हाथरस में आपने देखा होगा एक दलित के बेटी का माँ बाप को अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया गया और उनकी पुलिस प्रशासन ने चीनी और मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया लाश में। दूसरी बात, चिमयानंद जैसे अय्याश आदमी का एक वीडियो वायरल हुआ जो भाजपा के बड़े नेता हुआ करते थे, अटल जी के समय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया गया और एमपी बना के भेज दिया गया। तो आप समझिए कि मानिए देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वो कहते हैं करते नहीं हैं। हम ये मांग करते हैं जैसे दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था और आरोपियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, चाहे वो जो है ना कलकत्ता हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो। बिहार की एक जो है घटना सामने आई, वहाँ डबल इंजन की सरकार है कि एक अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, ना कोई धर्म होता है। जाति धर्म से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि जो भी बलात्कारियों का साथ देगा उसको अपनी पार्टी में मत रखिए, और जितने भी अपराधी हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं और वो उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं जो लगता है उनको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके फांसी दिया जाए। आप बताइए, हरियाणा में चुनाव है, बाबा राम रहीम को 21 दिन के जो है पैरोल पर बीजेपी ने बाहर निकाला है। किस मुंह से कहती है बीजेपी कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं? हमें राजनीति से ऊपर उठ करके माँ बहनों की रक्षा करनी है। आप एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी जो है ना पढ़ाओ, लेकिन आप बेटियों के साथ दुर्व्यवहार और उनके साथ शोषण करने वाले के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी को इस पे विचार करना चाहिए। लेकिन जो राहुल जी की बात कर रहे हैं तो कंगना उनकी बात को तो बिल्कुल हल्के में ले रही है। वो कह रही है कि वो होश में रहते नहीं है। कंगना रनावत जी खुद जो है होश में नहीं रहती हैं। उनको यही नहीं मालूम है कि आज़ादी 1947 में मिला कि 2014 में मिला। पहले मोदी जी से ये जो है ना कन्फर्म कर लें कि उनको आज़ादी कब मिली है। लेकिन भाजपा के कुछ नेता हैं जैसे जो है ना कंगना रनावत जी हैं, उनका मानसिकता जो है संतुलन खराब हो गया है। उनको दरभंगा के एम्स में इलाज कराना चाहिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो है ना बनाए हैं। तो समझिए कि मानसिक संतुलन जो है खो बैठी जो है ना कंगना रनावत जी। दरभंगा एम्स कहाँ चालू हो गया? अभी मोदी जी कहते हैं चालू हो गया है ना, तो उसी में जो है उनका इलाज होगा जो है ना कंगना जी का। हम लोग तो देखने गए थे तो वहाँ गाय भैंस बैल बकरी सब डॉक्टर था, तो उसी से इलाज होगा उनका। उनका ये कहना है कि ये राहुल गांधी जी हमेशा विपक्ष में रहने के लिए तैयार हो जाएं। ये नेता नहीं है पब्लिक के। देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि जो है ना कौन विपक्ष में रहेगा, जो है कौन सत्ता में रहेगा। जनता मालिक है और ये जनता जो है किसी की भी जो है ना गुलाम नहीं है। आज़ाद भारत है। जनता जिसको जब तक चाहेगी जो प्रधानमंत्री बनाएगी। अब कोई तो ये भी सपना देख रहा था कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे। कांग्रेस मुक्त जो है करते करते खुद जो है देश से मुक्त होते जा रहे हैं बीजेपी वाले। तो आप समझिए कि जनता ने उनको जो है ना यहाँ तक कि उनकी जो है ना 400 पार का नारा जो था वो 240 पे आके अटक गया है। तो आप समझिए कि भाजपा का जो है ना अब
होने वाला है जो खात्मा। अब इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लेकिन जो हरियाणा में अभी चुनाव होने वाला है वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो लोग कह रहे हैं आपस में कांग्रेस ही आपस में लड़ रही है पीएम मुख्यमंत्री के लिए। ऐसा नहीं है। जो भी हमारा हरियाणा का जनता का माइंडेड है कि हम हरियाणा में जो है ना कांग्रेस को जिताएंगे। अब वहाँ की जनता के ऊपर निर्भर करता है। जहाँ तक सवाल रहा मुख्यमंत्री का, तो कोई भी लीडर हमारा जो मुख्यमंत्री बनने के लायक है कोई भी बन सकता है। लेकिन हम हरियाणा की आम जनता की जो मांग है, एग्रीकल्चर को वहाँ बहुत है, खेती किसानी के लोग हैं, एमएसपी की जो है ना गारंटी की जहाँ तक बात होती है, दिल्ली में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें हरियाणा के लोग सबसे ज़्यादा आए थे। देखिए, देश में नाम रोशन करने वाली जो इंटरनेशनल जो है ना खिलाड़ी हैं वो भी हरियाणा से आती हैं, उनका मान सम्मान की बात है। जिस तरह से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, राजनीति कर रहे हैं आप लोग। ये देखिए, सच्चाई बोलना राजनीति नहीं है। नहीं, उसको लेकर जंतर मंतर पे जिस तरह से साक्षी मलिक और जो है ना विनेश फोगाट को जो घसीट के मारा गया, ये किसी से जो छुपा हुआ नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिए आप, ये चीज़ राजनीति नहीं होती है। न्यायालय है ना, न्यायालय है, बिल्कुल हम जो है ना न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार ने जो किया है उसको तो बताना जरूरी है कि नहीं बताएं। अब बताइए, हम भी मुंह पे जो है ना ताला मार लेंगे तो फिर लोकतंत्र किस बात का रहेगा? विपक्ष होता किस लिए है? आपको आईना दिखाने के लिए होता है। अगर हम आपको आईना नहीं दिखाएंगे तो देश जो है ना कैसे चलेगा? इसीलिए हम उनको ये जो बता रहे हैं कि हरियाणा में जैसे अग्निवीर लाया गया है, हरियाणा के युवा पूरे में लाए गए। हरियाणा के युवा सबसे ज़्यादा देश की रक्षा करने वाले लोग हैं। सबसे ज़्यादा आर्मी में देखिएगा, चाहे दिल्ली पुलिस में देखिएगा, तो आपके जो है ना हरियाणा के नज़र आएंगे। तो उन युवाओं के साथ छल हुआ है। हरियाणा के जो रोज़गार का मुद्दा है, डेवलपमेंट का जो मुद्दा है, इसको लेकर के हम जो है ना हरियाणा में जा रहे हैं और जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और हरियाणा में हमारी सरकार बनने वाली है।